ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अद्भुत, अद्वितीय और महान शिव भक्त सुंदर मूर्ति के बारे में। पिछले भाग में आपने जाना कैसे सुंदर ने जब भगवान से अन्न की प्रार्थना की तो भगवान ने अन्न न केवल सुंदर को दिया अपितु उसके घर तक भी डिलीवरी की थी। ये भाग यदि किसी शिव भक्त ने नहीं देखा तो यहाँ के आई बटन पर होगा, वहाँ जाकर आप वो लिंक पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। सुंदर के घर में भगवान ने अन्न पहुँचाया, पहले दिया, किंतु उस स्थान पर सुंदर ने कहा कि मैं ये ले जाने के लिए ये इसे ढोना मेरा काम नहीं है, इसलिए ये काम भी आप ही करिए। देखिए भगवान के ऊपर एक और एहसान थोप दिया। और ऐसा संबंध होता है भगवान का और भक्त का। इस अद्वितीय इस संबंध के बारे में कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भगवान और भक्त का जो संबंध होता है वो केवल भगवान और वो एक विशेष भक्त ही समझ सकता है। वो दोनों की आपस की बात होती है, उनमें कितना प्रेम होता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। और इसीलिए अगर आप बात करें तो सबसे पहले दुनिया की जो ये अभी होम डिलीवरी हो रही है, जो जोमेटो स्विगी वगैरह है, ये सब से पहले सुंदर मूर्ति ने ये कार्य भगवान शिव के द्वारा करवा लिया था। अब उससे आगे का भाग हम प्रारंभ करते हैं। जब फाल्गुन उत्सव प्रारंभ होने वाला था तब सुंदर मूर्ति जी की पत्नी परवा, या जिन्हें तमिल में परवाई नेच्चियार कहा जाता है, उनको शिव भक्तों के लिए अन्नदान की चिंता हुई। माहेश्वर पूजा जो एक कंसेप्ट है शिव भक्तों को अन्नदान करने का, उसके विषय में चिंता हुई कि ज़्यादा धन नहीं बचा है। तब सुंदर ने कहा कि मैं जा कर के भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, उनसे धन की मांग करूँगा। और फिर वो उस स्थान से यानी तिरुवारूर से चल करके तिरुपुगलूर पहुँचे। इस स्थान को प्राचीन काल में श्री स्तुत्यपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जब सुंदर मूर्ति पहुँचे तब दिन ढल चुका था और बहुत देर हो गई थी उनको आते आते। मंदिर का गर्भगृह बंद हो चुका था। ये देख करके सुंदर मूर्ति थोड़े थके हुए थे और उन्होंने विश्राम करने की सोची। और मंदिर के बाहर ही, वहाँ उस समय मंदिर में मरम्मत का कार्य चल रहा था और कुछ ईंटों के ढेर वहाँ पर लगे हुए थे। तो सुंदर मूर्ति ने कुछ ईंटें ली और अपने सिराहने उसे तकिए के रूप में प्रयोग करके, एक पिलो के रूप में प्रयोग करके सुंदर मूर्ति उन ईंटों के ऊपर सिर रख करके सो गए। जब सुबह वो जागे तो ईंटें सोने की बन चुकी थी। ये देख करके उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब सुंदर मूर्ति ने भगवान के निमित्त गीत प्रस्तुत किए, पद गाए भगवान के लिए, जो तेवारम के नाम से जाने जाते हैं। और भगवान अति प्रसन्न होकर के सुंदर पर कृपा करते हैं। श्री स्तुत्यपुर या तिरुपुगलूर श्री महान शिव भक्त श्री वागीश जी, या जिन्हें अप्पर या फिर तिरुनावुकरसर के नाम से जाना जाता है, उनका मुक्ति स्थल भी है। जब भगवान ने उन ईंटों को सोने के रूप में परिवर्तित कर दिया तब सुंदर मूर्ति ने प्रसन्न होकर के भगवान के निमित्त एक देवारम गाया, भगवान के निमित्त एक गीत प्रस्तुत किया। और इस गीत में उन्होंने ऐसा बहुत ही प्यारे गीत ये सुंदर मूर्ति ने भगवान के निमित्त गाए हैं। इन गीतों में उन्होंने कहा कि आप किसी को भी, चाहे राजा को या फिर किसी बड़े धनी व्यक्ति की कितनी भी प्रशंसा कर लीजिए, किंतु वो लोग आपकी हर एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते। आप उनकी चापलूसी करेंगे तो कुछ आपको प्राप्त होगा, लेकिन सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। वहीं तिरुपुगलूर में प्रतिष्ठित भगवान शिव की स्तुति यदि आप करते हैं, भगवान परमेश्वर शिव की स्तुति आप करते हैं, उनके शरणागत होते हैं, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा जिसकी आप कामना करते हैं। इस विशेष गीत में सुंदर मूर्ति ने भगवान से ये भी प्रार्थना की कि इस स्थान पर यदि कोई शिव भक्त आकर के मकान से संबंधित या फिर अपना, जो लोग अपना स्वयं का घर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका भी एक अच्छा घर, वो मकान बने, ऐसी कामना लेकर जो भी शिव भक्त यहाँ आएगा तो भगवान उनकी मदद, उनकी सहायता अवश्य ही करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर यदि कोई शिव भक्त कुछ ईंटें भगवान के निमित्त अर्पित करता है इस मंदिर में और वास्तु पूजा करवाता है तो अगले वर्ष तक उसका खुद का मकान बन जाता है। ऐसी इस स्थान की मान्यता है। बहुत ही पवित्र और अद्भुत स्थान ये तिरुपुगलूर है। इसके बाद सुंदर मूर्ति उन सोने की ईंटों को लेकर के
तिरुवारूर जो उनकी पत्नी परवा थी उनके पास चल दिए। रास्ते में श्री ताल नगर, जो अभी तमिलनाडु के तिरुपन्नेयूर के नाम से जाना जाता है, इस स्थान पर सुंदर मूर्ति को आभास हुआ कि स्वामी मुझे पुकार रही हैं। इस स्थान के मंदिर के बाहर जाकर के श्री सुंदर मूर्ति ने भगवान के निमित्त गीत प्रस्तुत किए और यहाँ उन्हें भगवान का साक्षात्कार, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। फिर प्रसन्न होकर के वो गीत प्रस्तुत करने के बाद सीधा उनकी पत्नी परवा के पास पहुंचे और वो सोने से बनी हुई जो सोने की ईंटें थी जो भगवान से उन्हें प्राप्त हुई थी, वो परवा को दे दी ताकि वो शिव भक्तों की सेवा कर सके, उनके निमित्त अन्नदान कर सके, माहेश्वर पूजा कर सके और पूरा उत्सव धूमधाम से मना सके, किसी भी प्रकार की धन की कमी ना हो। सुंदर की पत्नी परवा ये देख करके बहुत प्रसन्न हुई और इसके बाद कुछ समय तक सुंदर वहाँ आसपास के जो शिव क्षेत्र थे उनका भ्रमण करने लग गए। सुंदर, देखिए सुंदर मूर्ति एक अलग ही लेवल है, ऐसा कोई लेवल हो ही नहीं सकता। ऐसा शिव भक्त केवल सुंदर मूर्ति ही हो सकते हैं और कोई भी नहीं। देखिए आगे क्या हुआ, कुछ समय अच्छे से बीत गया, फिर सुंदर मूर्ति को और धन चाहिए था। अब धन उनको अपने पर्सनल काम के लिए तो चाहिए नहीं था, धन उन्हें चाहिए था भगवान शिव के भक्तों की सेवा करने के लिए, उनके लिए अन्नदान करने के लिए, उन्हें भोजन की व्यवस्था करने के लिए सुंदर मूर्ति भगवान से हमेशा धन मांगते थे। और अब की बार भगवान ने कुछ अलग ही कर दिया। वो शिव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए श्री प्राकशिलाश्रम नामक स्थान पर पहुंचे, जिसे अभी तमिलनाडु के तिरुपच्चिलाश्रमम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब सुंदर मूर्ति पहुंचे और भगवान से धन मांगने की कामना से उन्होंने गीत गाए। अब भगवान इस बार चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं, धन तो दिया ही नहीं, कोई संकेत भी नहीं दिया। 6-7 गीत चले गए थे, जो ये 11 गीतों का एक पदिगम होता है, ये देवारम होता है। 6-7 गीतों तक कोई भी मोमेंट ना देख करके सुंदर मूर्ति को क्रोध आ गया। और देखिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि भगवान और भक्त का जो एक संबंध होता है उसे केवल भगवान और भक्त ही समझ सकते हैं। सुंदर मूर्ति ने 6-7 गीतों के बाद ऊंची आवाज में भगवान के निमित्त गीत गाना प्रारंभ कर दिया। और क्या कहा, सुंदर मूर्ति ने कहा कि इस जगह पे कोई भगवान शिव नाम का कोई रहता है या नहीं, कोई इस गाने वाले कवि को धन देगा या नहीं, कोई कवियों का भरण पोषण करने वाला कोई है या नहीं। इस प्रकार से सुंदर मूर्ति ने भगवान के निमित्त ऐसे क्रोध भाव से गीत प्रस्तुत किए और भगवान मानो इस लीला का ही इंतजार कर रहे थे, इस लीला की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने ऐसा सुंदर को महसूस करवाया कि जैसे वो उस सुंदर मूर्ति से डर गए हैं और उन्होंने एक सोने के सिक्कों का बैग, गोल्ड कोइंस का बैग सुंदर मूर्ति के लिए वहां पर प्रस्तुत कर दिया। वो गोल्ड कॉइन उठाने के बाद देखिए, कोई भी शिव भक्त या फिर कोई भी भक्त होगा वो उठा करके प्रसन्न हो जाएगा, किंतु सुंदर मूर्ति एक अलग ही लेवल के शिव भक्त है। वो तो साक्षात भगवान की ही एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही एक स्वरूप है सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति ने उस बैग को उठाया और उस सोने को वो चेक करने लग गए घिस करके। उन्हें अब भी डाउट था कि शिव ने उन्हें असली सोना दिया है या बेवकूफ बना दिया है। देखिए, ऐसा शिव भक्त और कौन होगा। सुंदर मूर्ति उसे घिस रहे थे, तभी वहां पर 2 पुरुष प्रकट हुए। सुंदर मूर्ति ने देखा कि 2 लोग जा रहे हैं और वो जैसे ही सुंदर मूर्ति के पास आए तो उन्होंने कहा कि अरे, आप इतनी ऊंची आवाज में धन क्यों मांग रहे थे, सोना क्यों मांग रहे थे, आपको क्या काम है। तब सुंदर मूर्ति ने कोई भी जवाब नहीं दिया और उल्टा उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा कि अरे, आप एक बार देखिए ये सोना असली है कि नहीं। सुंदर मूर्ति ने भगवान शिव का दिया हुआ सोना, वो गोल्ड कॉइंस चेक करवाई। उन दोनों ने उसे देखा और कहा कि ये तो बिल्कुल शुद्ध सोना है, बिल्कुल असली सोना है। और ये कह करके दोनों वहां से गायब हो गए। अब चतुरता देखिए, सुंदर मूर्ति ने फिर भगवान के निमित्त गीत गाए और गीतों में ऐसा गाया कि मैं आपके, भगवान के निमित्त उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके भक्त वात्सल्य के ऊपर शक नहीं कर रहा, मैं आपकी इंसल्ट भी नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इस प्रकार से चिकनी चुपड़ी बातें करके भगवान को उन्होंने ऐसा गीत प्रस्तुत किए। फिर वो
जैसे ही गीत समाप्त हुए तब भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं ही इस सोना चेक करने के लिए उस पुरुष स्वरूप में आया था और मेरे साथ थे महाविष्णु, हम दोनों ने ही वो शुद्ध सोना आपको चेक करके बताया है। और फिर इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर मूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और वो धन लेकर के पुनः अपने स्थान को लौटने लग गए। इस प्राकशिलाश्रम या तिरुपाच्यलाश्रम में प्रतिष्ठित भगवान शिव को मात्र उरई वर्दीश्वर के नाम से जाना जाता है। मात्र उरई, मात्र अर्थात गुणवत्ता और उरई अर्थात उसे स्क्रैच करना या फिर घिस करके बताना, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ पर सुंदर मूर्ति के उस सोने को स्वयं घिस करके स्क्रैच करके उसकी गुणवत्ता बताई थी और साथ में थे महाविष्णु, इसलिए इस मंदिर का नाम मात्र उरई वर्दीश्वर के नाम से यहाँ पर भगवान प्रतिष्ठित हैं। इसके बाद सुंदर मूर्ति अपने स्थान को लौट गए और फिर शिव क्षेत्रों का भ्रमण करने लग गए। अब वो श्री शिला कुटीर होते हुए, जिसे अभी तमिलनाडु में तिरुपनकुंड्रिम के नाम से जाना जाता है, जो मदुरई के पास में ये स्थान है, यहाँ से वो वृद्धाचलम जा रहे थे। रास्ते में श्री सरितपुर पड़ता है, जो अभी तमिलनाडु के तिरुकुडलैयार के नाम से जाना जाता है। उस स्थान को सुंदर मूर्ति बीच में ही भूल गए थे। वहां पर भगवान के लिए उन्हें गीत गाना याद ही नहीं रहा और भगवान चाहते थे कि सुंदर मूर्ति यहाँ पर आकर के भगवान के निमित्त गीत प्रस्तुत करें, उनके लिए गीत गाएं। सुंदर अब ये बात भूल गए थे, इसलिए भगवान ने उन्हें रास्ता भटका दिया और स्वयं ब्राह्मण के वेश में वहां पर प्रकट हो गए। सुंदर मूर्ति ने जब उन ब्राह्मण से रास्ता पूछा और कहा कि वृद्धाचलम के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम सरितपुर होकर जाओगे यानी तिरुकुडलैयार होकर जाओगे तो रास्ता छोटा पड़ेगा। और थोड़ी दूर चल करके भगवान ने सुंदर मूर्ति को रास्ता भी दिखाया और आगे चल करके भगवान एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। जब सुंदर मूर्ति ने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि स्वयं भगवान ही ब्राह्मण वेश में आए थे। तब तिरुकुडलैयार में भगवान शिव के निमित्त सुंदर मूर्ति ने गीत प्रस्तुत किए और फिर वो सीधा वृद्धाचलम जा पहुंचे। वृद्धाचलम आकर के उन्होंने भगवान शिव से पुनः धन के निमित्त गीत प्रस्तुत किया और भगवान से फिर से धन मांगा। भगवान ने सुंदर मूर्ति के लिए वहां पर 12,000 सोने के सिक्के प्रस्तुत कर दिए। और देखिए, प्रसन्न होने के बजाय पुनः इन अद्भुत श्री सुंदर मूर्ति ने कहा कि भगवान, इतना धन ले जाने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है और मैं तो उठा नहीं सकता, इसलिए आप ही इस पूरे धन को, इन 12,000 सोने के सिक्कों को मेरे लिए कमलालय यानी तिरुवारूर में पहुंचा दीजिए। अब भगवान ने भी कुछ अद्भुत किया। भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम इन सिक्कों को उठा करके इस मणिमुक्ता, या जिसे अभी तमिल में मणिमुक्ता नामक नदी रिवर के रूप में जाना जाता है, उसमें उठा करके डाल दो। ये पूरा धन तुम्हें कमलालय के तालाब में, जो कमलालय का जो पौंड है, अभी भी उस मंदिर के पास में वो तालाब है, जिसे मंदिर के तालाब को तीर्थ कहा जाता है, उसमें ये पूरा का पूरा धन तुम्हें मिल जाएगा। देखिए कितनी अद्भुत घटना है। कहाँ कितने दूर श्री सुंदर मूर्ति उस धन को उठा करके नदी में डाल रहे हैं और वो भगवान की कृपा से प्राप्त होगा उस मंदिर के तालाब में। कितनी अद्भुत घटना है, बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय। जैसे आप और हम हमारे लिए अविश्वसनीय है, उतनी ही अविश्वसनीय थी ये बात सुंदर मूर्ति के लिए। देखिए कितने चालाक है सुंदर मूर्ति। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो आपके ऊपर कभी ऐसे डाउट करता नहीं हूँ, आप मुझ जैसे भक्त के लिए कुछ भी अविश्वसनीय चीज को सत्य कर देते हो, किंतु मुझे कोई तो साक्षी चाहिए इस घटना के लिए। देखिए सुंदर मूर्ति ने कहा कि कोई ना कोई इस बात का गवाह होना चाहिए, कोई साक्षी होना चाहिए। साक्षी बने गणपति महाराज, स्वयं शिवपुत्र भगवान गणेश जी इस बात के साक्षी बने। और इस पर भी सुंदर मूर्ति नहीं रुके, उन्होंने उस सिक्के का एक हिस्सा तोड़ करके अपने पास रख लिया, ताकि वो आगे जाकर के जब वो धन उन्हें प्राप्त हो तो वो मिलान कर सके कि वही धन है और असली है। ऐसे हमारे सुंदर मूर्ति है। और वो पूरा का पूरा धन उन्होंने उस नदी में डाल दिया और वो पुनः अपने कमलालय में लौट आए। जब वो वहां पहुंचे तब उनकी पत्नी परवा नाचियार ने कहा कि तुम तो धन लाने गए थे, धन कहाँ है?
शिव भक्तों की सेवा कैसे होगी, उन्हें अन्नदान कैसे होगी, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तब सुंदर मूर्ति ने कहा कि मुझे धन तो भगवान ने दे दिया था, किंतु इतना ज़्यादा था इसलिए मैं उठाकर नहीं लाया। मैंने वो पूरा का पूरा धन मणिमुक्ता नामक उस नदी में डाल दिया और वो मुझे पुनः इस कमलालय के तालाब में प्राप्त हो जाएगा। ये बात सुन करके परवा को बहुत ऐसा लगा कि उन्हें गुस्सा आया और कहा कि तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? ऐसा कभी होता है तुम नदी में जाकर के धन डालोगे और यहाँ पर वो तुम्हें मिल जाएगा? तुम सामान्य स्थिति में हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस प्रकार की बातें उन्होंने सुंदर मूर्ति से कही और कहा कि मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। तब सुंदर मूर्ति ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ और वो उस तालाब के पास में जा पहुंचे। जब वो लोग उस तालाब पर पहुंचे, उस मंदिर तीर्थ पर पहुंचे, तो सुंदर ने ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के जो बीच का कोना है उसमें जाकर के उस तालाब को ढूंढना चाहा और पैरों से भी वहां पर तलाश किया, किंतु वो धन भगवान शिव की आज्ञा से छिप गया था। भगवान भी लीला तो करते ही है। तब सुंदर ने देखा कि सब लोग ऐसा अचरज से देख रहे हैं और परवा तो उनकी पत्नी जो थी वो हंसने लग गई थी कि सुंदर ने तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। इस प्रकार से वो जब ये देखा सुंदर ने तो सुंदर बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव के निमित्त गीत प्रारंभ कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया। और यही तो भगवान शिव सुंदर से चाहते थे। सुंदर जी ने जब गीत प्रारंभ किए तो 8 गीतों पर वो धन उजागर हो गया। 8 गीत जैसे ही हुए तब वो धन उजागर हो गया। अब सुंदर मूर्ति ने उस सोने को चेक करने के लिए जब वो टुकड़े का मिलान करना चाहा तो देखा कि उस सोने का रंग फीका है। जो टुकड़ा उनके पास है वो ज़्यादा चमकदार है और जो धन अभी उजागर हुआ है वो कम सुनहरा है, वो रंग फीका है उनका, उस सोने का रंग पूरा फीका है। ये देख करके दुखी मन से सुंदर ने फिर गीत प्रारंभ किए। तब वो सोना पूरा का पूरा एक जैसा हो गया और चमकदार असली सोने के रूप में परिवर्तित हो गया। अब सुंदर को पूरा का पूरा धन प्राप्त हो गया था, किंतु अब वो पूरा है कि नहीं क्वांटिटी में, इसलिए साक्षी जो गवाह थे उनको बुलाया गया और स्वयं गणेश जी महाराज वहां पर पहुंचे, स्वयं गणपति भगवान वहां पहुंचे। और ये फोटो देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये कमलालय के जो तीर्थ जो तालाब है उसके ऊपर ये द्वार पर फोटो बनी हुई है, उस घटना को ये प्रदर्शित करती है। अब कोई भी फर्स्ट टाइम इसको देखेगा तो ऐसे सोचेगा कि ये इधर सुंदर खड़े हैं, इधर इनकी पत्नी है और बीच में गणपति जी हैं, ये गणपति जी की पूजा कर रहे हैं, किंतु यहाँ सीन कुछ उल्टा है। गणपति भगवान ने, गणेश जी भगवान ने एक एक सोने का सिक्का सुंदर को यहाँ पर गिनवाया है और ये उसी घटना को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे शिव भक्त को संतुष्ट कर रहे हैं भगवान गणपति। एक एक सिक्का उन्होंने, एक एक कोइन उन्होंने सुंदर को थमाया है कि ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। पूरा 12,000 उन्हें गिनती करवाई। स्वयं गणपति जी बैठ के सोचिए, ऐसे शिव भक्त ऐसी लीलाओं से भगवान के लिए इतना प्रेम बढ़ जाता है कि शब्द ही कम पड़ जाते हैं। ऐसे शिव भक्त, ऐसी इनकी भक्ति और ऐसा भगवान का प्रेम, देखिए वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इस प्रकार से लीला कर रहे हैं एक भक्त के साथ। उनसे करुणामयी और कौन होगा। स्वयं गणपति जी ने 12,000 सिक्के गिन करके इन सुंदर मूर्ति को दिए। अब कितना समय देखिए, इन ऐसा सौभाग्य क्या होगा, कितनी देर गणपति जी 12,000 सिक्के एकदम से एक हाथ में अगर आप दोगे तो कितना समय लगता है, उतना समय का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ गणपति भगवान का। और भगवान शिव तो इन्हें धन दे रहे हैं, जहां ये गीत गा रहे हैं वहां वो प्रकट हो रहे हैं। ऐसा तो जीवन ही सफल होता है और सफल से भी ये तो बहुत कुछ ज्यादा ही है। ऐसे महान शिव भक्त हमारे सुंदर मूर्ति हैं और ये धन प्राप्त करके उन्होंने भगवान शिव के भक्तों की सेवा की, उनके भोजन की व्यवस्था की और फिर कमलालय में वो पुनः अपनी पत्नी के साथ रहने लग गए। अब इससे आगे की कथा आगे वाले भाग में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कमेंट में मुझे अवश्य बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी और
कैसा आपको सुंदर के प्रति आपके क्या भाव हैं, भगवान शिव के प्रति इस पूरी लीला में आपके क्या भाव हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।